मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कहा जा रहा है कि उनका राज्यसभा जाने का बड़ा मन था। ये लाल कुर्सियों वाला सदन ही रह गया था जिसमें वो बैठ नहीं पाए थे। लेकिन नीतीश की ये इच्छा ना उनके समर्थकों के गले उतर रही है, ना ही विरोधियों के। तो सच है क्या? पटना से पैकअप नीतीश की मर्जी है या फिर मजबूरी, या ये भी उनका कोई बड़ा प्लान है? बिहार में नीतीश की बहार 2005 में आ गई थी। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। नारा तो 2015 में गढ़ा गया जब वो आरजेडी के साथ। बिहार में बहार है नीतीश कुमार। 2020 में नीतीश एनडीए के साथ। बहार और बयान उन्हीं की थी। नारे के बस बोल ही बदलने पड़े। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। 2025 में भी नीतीश के नाम से ही बाहर आए, लेकिन 4 महीने ही हुए कि आज नारा बदल गया। छोड़कर बिहार दिल्ली चले नीतीश कुमार। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा के लिए नामांकन भरा और अपने मुख्यमंत्री युग के खत्म होने की तारीख खुद लिख दी। नीतीश पर बरसों बाद उनके विरोधियों की भविष्यवाणी सच साबित हुई। ने नारा दिया था 2025 से 30, फिर से नीतीश। लेकिन भाजपा देखिए इतना प्रेशर बना रखी है, इतना मानसिक रूप पे टॉर्चर कर रही है नीतीश कुमार जी को कि जो है उनको खुद से जो है इस्तीफा दिलाने पे आप लोग लेकिन नीतीश अब सीएम नहीं रहेंगे। यह आधा सच है, बाकी आधा सच या तो नीतीश जानते हैं या बीजेपी। पटना में अमित शाह ने भी क्लू नहीं दिया। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। नीतीश टेम्परेरी हैं और टर्म पूरा नहीं करेंगे। इस पर कहानियां तो 24 में चुनाव से पहले ही लिखी जाने लगी थी। चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार के बहके बहके अंदाजों पर खूब चर्चा हुई। कहा गया कि वो अपनी सेहत संभाल लें, आगे के लिए वही बहुत है। टायर्ड, रिटायर्ड जैसे पुराने शब्द नीतीश कुमार के नाम से जोड़ दिए गए। विरोधियों ने उन्हें दिमाग और शरीर से थका हारा बताने में कसर नहीं छोड़ी। लेकिन नीतीश ने शानदार कमबैक किया। सवाल है कि क्या बीजेपी अभी इस स्थिति में है कि नीतीश पर मर्जी चला सके, उनसे कुर्सी खाली करा ले? जवाब है नहीं, क्योंकि गरज इस वक्त बीजेपी की है। नीतीश के दम पर बीजेपी की 2 सरकारें चल रही हैं। केंद्र में सरकार जिसमें नीतीश के 12 सांसदों की बैसाखी लगी हुई है, और बिहार में सरकार जिसमें बीजेपी के 89 विधायक हैं। तो नीतीश के भी 85 हैं। बीजेपी के दम से नीतीश सीएम हैं, तो नीतीश के दम से भी बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम और 12 मंत्री हैं। लिहाजा बीजेपी अपने हाथ से नीतीश की ट्रांसफर पोस्टिंग कर दे, आंकड़ों से ऐसे हालात तो नहीं दिखते। बहुत बड़ा राजनीतिक अपहरण इतिहास में कहा जाएगा। प्लान बीजेपी ने तैयार किया, ये कभी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को तो कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हमने तो तब चुनाव प्रचार के दौरान कह दिया था कि ये धोखा होने जा रहा है। बीजेपी चुनाव में कुछ और दिखाती है। वो महाराष्ट्र में क्या हुआ था आपके सामने है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई दबाव में फैसले के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, उन्हें कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। ये नीतीश जी का निर्णय है और सुना है 3 साल पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की पेशकश की थी। दूसरा सवाल है कि अगर बीजेपी ने जिद नहीं की तो नीतीश खुद सीएम की कुर्सी छोड़ने को क्यों तैयार हो गए? अटकलें हैं कि नीतीश पटना का स्पेस बेटे निशांत के लिए छोड़ रहे हैं ताकि वो आगे उनकी जगह ले सके। हालांकि निशांत की एंट्री को लेकर कोई आधिकारिक कंफर्मेशन नहीं है, जो कि अभी जेडीयू के प्राइमरी मेंबर भी हैं। नाम तो बता के जाइए, आप लोगों को तो जानकारी मिली गई होगी कि कौन बनने जा रहे हैं। मुस्कुरा भी रहे हैं आप। देखिए, ऐसा है कि जब तक पार्टी नेतृत्व से, शीर्ष नेतृत्व से ये फाइनल फैसला होकर नहीं आता है, तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होता। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये भी बताते जाइए। ये तो गठबंधन के अंदर बैठ करके बातें होंगी। निशांत को पार्टी में लाने की मांग अक्सर उठती है, लेकिन न निशांत रिस्पॉन्स देते हैं, ना ही नीतीश।
नीतीश इसलिए भी बेटे की एंट्री से बचते रहे हैं कि परिवारवाद के खिलाफ कैसे बोल पाएंगे। बिहार में हर पार्टी पर परिवारवाद का ठप्पा है, किसी पर कम किसी पर ज्यादा। तेजस्वी यादव से लेकर सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, दीपक प्रकाश और संतोष सुमन सब परिवारवाद के प्रतीक हैं। लेकिन निशांत का इसमें न होना नीतीश को अलग श्रेणी में रखता है। लेकिन एक बार नीतीश पटना से दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं तो संभावना है कि नीतीश की पॉलिटिकल ग्रूमिंग पर परिवारवादी छाप न हो और भविष्य में वो तेजस्वी के मुकाबले जेडीयू का चेहरा बन सकेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।